तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप लोगों को एक बात बतानी थी। मैंने एक वीडियो बनाया था मराठी और जो भी महाराष्ट्र में कुछ लोगों पर अत्याचार हुआ, उसमें कई सारे लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों ने मराठा जो महाराष्ट्र है उसको आके गंदा किया है। और भी एक तर्क दिया कि यार अगर आप किसी राज्य में काम करते हैं तो आपको वहाँ की बोली, वहाँ की भाषा आनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप कहीं रहते हैं तो आपकी बोली, आपकी भाषा, ये तमाम चीज़ें ज़रूरी हैं, आनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको नहीं आ रहा उसको आप मारेंगे, उसको आप पीटेंगे। आप उसको प्यार से समझा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं, उसको ये भी कह सकते हैं कि यार तुमको नहीं आती, देखो मुझे दिक्कत हो रही। 4 बार उस व्यक्ति को अगर ये बात एहसास हो जाएगी कि उसके ना आने की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही, तो हिंदुस्तान की जनता बड़ी अच्छी है, खुद ब खुद सीख लेगी। लेकिन ज़बरदस्ती मारना, पीटना, अपनी भाषा थोपना, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि ज़्यादातर लोग जो महाराष्ट्र के राम मंदिर में दर्शन करने आते हैं, अब उनको यहाँ की अवधी भाषा ना आए, यहाँ की देहाती भाषा ना आए, भोजपुरी ना आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको कोई मारे पीटे या फिर उनके साथ कोई हिंसात्मक कार्य करे। बात व्यवहार चलता रहे, एक दूसरे की बात आप समझ लें। भाषा का बस इतना काम है। उसको वायलेंस के तौर पे उपयोग करना, उसके लिए किसी को मारना पीटना सही नहीं है। बहरहाल हर व्यक्ति स्वतंत्र है, उसका अपना विचार है और मैं कोई खास ऐसी शख्सियत रखता भी नहीं हूँ कि मैं अपने विचार को आपके ऊपर इम्पोज करूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। तब तक बढ़ते हैं हम आज की कहानी के ऊपर। आमतौर पे हमारे देश में कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं, कई सारी ऐसे मर्डर मिस्ट्री हैं जो साल 2 साल 5 साल बाद सुलझे। 5 साल बाद जब वो कहानी निकल के सामने आती है, लोग खुश हो जाते हैं कि पुलिस ने कितना अच्छा काम किया, कितनी मेहनत की। लेकिन आप सोचिए, कहानी जो 20 साल बाद सुलझे, 20 साल बाद जब सुलझे और जो उसको पकड़ा जाए, उसकी जब हालत देखी जाए तो फिर दिमाग में एक ख्याल है कि इसको क्यों पकड़ लिया, इससे अच्छा ये बरी ही रहता। कातिल की उम्र क्या हो चुकी थी उसको भी आप जानेंगे तो जानने के बाद हैरान हो जाएंगे। कहानी बड़ी अजीब है, कहानी गुजरात की है। बात साल 1992 की है। गुजरात में एक जगह लगती थी जिसका नाम है भरूच। भरूच में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था महेंद्र तड़वी। महेंद्र तड़वी, उम्र लगभग 30 साल के आसपास, 30 से 35 साल। अब महेंद्र तड़वी की शादी हुई। शादी होने के बाद शादीशुदा जिंदगी आगे बढ़ी, छोटे छोटे बच्चे भी हुए, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान महेंद्र तड़वी की जो पत्नी है उनका साल 2092 में मर्डर हो जाता है। जब मर्डर हुआ, बात जांच पड़ताल पे आई, पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद सबसे पहले क्राइम सीन को सिक्योर करते हैं। अच्छा, साल 1992 में क्राइम सीन सिक्योर करना, फॉरेंसिक भी उतना एडवांस नहीं था, पोस्टमार्टम में भी बड़ी दिक्कतें होती थी। हर दिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही। उस टाइम भी धीरे धीरे लोग तरक्की कर रहे थे, लेकिन इतनी तरक्की नहीं थी। बिजली के उतने साधन नहीं थे, पुलिस के पास उतनी गाड़ियां नहीं थी, ना ही उतने एयर कंडीशन वाली चीज़ें थी, ना ही फॉरेंसिक था, ना ही उस हिसाब से कंप्यूटर पीसी था। दिक्कतें बहुत थी। बहरहाल उस टाइम भी पुलिस अपने हिसाब से बढ़िया काम कर रही थी। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद क्राइम सीन को सिक्योर करते हैं। इधर फिर महेंद्र से पूछताछ हुई कि क्या हुआ। महेंद्र ने बताया कि साहब, अचानक से मेरे घर में आग लगी और जो मेरी पत्नी हो जल के मर गई। अब ये बात न पुलिस को हजम हो रही, न परिवार वालों को। पूछा गया कि भाई कैसे। महेंद्र ने कहा मुझे नहीं पता, मैं बाहर था, जब मैं आया तो देखा कि पत्नी मरी पड़ी है। ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों के दिमाग में एक चीज़ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने इस महिला के साथ कुछ गलत किया हो। या फिर एक ख्याल और दिमाग में आ रहा था कि उस टाइम दहेज वहेज का भी बड़ा मामला था, तो शायद महेंद्र तड़वी जो है उसने दहेज वहेज की डिमांड की हो, या फिर महेंद्र तड़वी के घर वालों ने डिमांड की और इस वजह से उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया हो। आज के टाइम में लोग पढ़े लिखे हैं तो लेटर वगैरह लिखते हैं, लेकिन उस टाइम पढ़े लिखे थे नहीं तो लेटर वगैरह का ज़्यादा चांस नहीं बनता था। बहरहाल पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, अपने तरीके से हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ना ही कहीं से कोई जवाब मिला, ना ही कहीं से कोई सुराग मिला। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा।
समय धीरे धीरे बीतता चला गया। मर्डर मिस्ट्री ब्लाइंड हो गई। सुलझाने की चाहे जितनी कोशिशें पुलिस वाले करते रहे, लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं। बार बार महेंद्र तड़वी से पूछताछ हो। आसपास के लोग जब ये देखें तो ये बात उनको भी पसंद आई कि भाई एक आदमी से बार बार आप क्यों पूछताछ कर रहे हैं, और भी पहलू हैं, उस पर नज़र डालिए। ये चीज़ें चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। इसी दौरान आखिरी बार जब पुलिस वालों ने महेंद्र तड़वी से पूछताछ की और उसको बुलाया कि थाने आना है, महेंद्र तड़वी नहीं आता है। उसको ढूंढते हुए पुलिस वाले घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं तो पता चलता है कि महेंद्र तड़वी कहीं चला गया। तलाश शुरू हुई, अलग अलग जगहों पे पता किया, रिश्तेदारों के यहाँ दबिश डाली। जब पता किया, जब दबिश डाली, तो फिर पता चला कि महेंद्र तड़वी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुपा बैठा है। अब एक आदमी जिसकी पत्नी का कत्ल हुआ या फिर हत्या हुई या फिर नेचुरल डेथ हुई, जो भी है, पुलिस ने उसको बुलाया और वो भाग गया। अब यहीं से उसके ऊपर शक की सुई घूम गई। पुलिस वालों ने तफ्तीश सारी की सारी महेंद्र तड़वी के इर्द गिर्द घुमा दी और उसको उठा लिया। और उठाने के बाद इस बार महेंद्र तड़वी से तबीयत से पूछताछ की। जब पूछताछ की तब महेंद्र तड़वी ने पूरी कहानी बताई। दरअसल ये कहानी 6 महीने पुरानी थी। आए दिन महेंद्र तड़वी जब काम के सिलसिले में बाहर जाता था, तभी उसको किसी ने सूचना दी कि तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर पे कोई आता है। ये बात जब महेंद्र तड़वी को पता चली, महेंद्र तड़वी नज़र रखना शुरू करता है। जब नज़र रखना शुरू करता है तो नज़र रखते रखते उसको कुछ सबूत मिले। उसने सच में किसी को आते हुए देखा। अच्छा, ये बात पूरे गांव में भी फैल गई थी, लिहाजा महेंद्र तड़वी के बारे में लोग बुरा भला भी कह रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। उस टाइम औरत गलती करे तो भी मर्दों का मजाक बनता था, आज भी है, लोग तंज कसने से बाज नहीं आते। तो फिर महेंद्र तड़वी का जो ईगो था इस कदर हर्ट हुआ कि उसने प्लान बनाया कि अपनी बीवी को मैं मार दूंगा। घर में आने के बाद अपनी बीवी के ऊपर कैरोसिन छिड़कता है। बीवी इत्तेफाक से उस टाइम सो रही थी। छिड़कने के बाद आग लगा देता है। सोते हुए बीवी अचानक से जलने लगती है, निकलती है, चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। 15-20 मिनट के अंदर बीवी जल के शांत हो गई। फिर उसकी बॉडी घंटों तक जलती रही। उसके बाद जब इसको इत्मीनान हो गया कि बीवी मर गई, तब इसने आसपास के लोगों को इत्तला किया कि मेरी बीवी के साथ ऐसा कुछ हुआ। इसको उम्मीद नहीं थी कि शायद कोई इसको पकड़ पाएगा या फिर फंस जाएगा, लेकिन पुलिस ने जब बार बार इससे पूछताछ की, बार बार इसके ऊपर प्रेशर बनाया, तब इसको लगा कि पुलिस को मेरे ऊपर डाउट हो गया और फिर इसने भागना मुनासिब समझा। और यहीं से फिर पुलिस वालों को पुख्ता यकीन हुआ। अब पुलिस वाले ये पूरी कहानी सुनते हैं, सबूत इकट्ठा करते हैं, पता करते हैं कि इसने ही कैरोसिन लिया था और जहाँ से लिया था उस दुकान के बारे में पता करते हैं। वहाँ के आदमी को बुलाते हैं, उससे बयान लेते हैं। वो भी कहता है कि हाँ साहब इसने लिया था, और भी सबूत इकट्ठा करते हैं। इसके बाद तमाम चीज़ें लेकर साल 1993 में महेंद्र तड़वी को लेकर कोर्ट पहुँचते हैं। कोर्ट में सुनवाई होती है। जो सारी कहानी महेंद्र तड़वी ने पुलिस को बताई थी, वो तमाम चीज़ें महेंद्र तड़वी के अनुसार पुलिस वाले इसको कोर्ट के सामने रखते हैं। कोर्ट तमाम मौक़ों पे इस केस को सुनती है और सुनने के बाद अंत में अपना फैसला सुनाती है। सबसे पहले कोर्ट ने माना कि जो महेंद्र तड़वी है उस पूरे कहानी में गुनहगार है और इस वजह से इसको सज़ा मिलनी चाहिए। और हमारे देश में जब आईपीसी थी, अब तो वीएनएस है, तो आईपीसी में मर्डर की जो सज़ा थी वो केवल 2 ही थी, या तो उम्र कैद या तो फांसी, बीच में कोई चांस बनता नहीं। तो फिर कोर्ट ने महेंद्र तड़वी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, यानी पूरी ज़िंदगी इसको कैद में रखना होगा। इसके बाद पुलिस इसको अरेस्ट करती है और जेल भेज दिया जाता है। साल 1993 में महेंद्र तड़वी जेल पहुंच जाता है और उसके बाद इसकी ज़िंदगी जेल में गुजरने लगती है। गुजरते 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 लगभग 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में महेंद्र तड़वी से ना कोई गांव से मिलने आया, ना ही इसके घर परिवार से कोई मिलने आया, और ना ही किसी ने इसकी खोज खबर ली। 7 सालों के अंदर पूरे गांव के लिए एक गुमनाम चेहरा बन चुका था। इसी बीच महेंद्र तड़वी की वकील ने कोर्ट में पेरोल डाली और कहा कि अपने गांव, अपने परिवार से मिलने के लिए इसको 45 दिन की जमानत दी जाए। जमानत याचिका पड़ी, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया और साल 2000 में लगभग 45 दिन की जमानत इसको दे दी गई।
45 दिन की जमानत इसको मिलती है। जमानत मिलने के बाद ये बाहर आता है। बाहर आने के बाद अपने गांव में जाता है। गांव वाले इसको पहचानते ही नहीं, इसने भी अपनी पहचान बताई नहीं और फिर अपने गांव से निकलता है और फरार हो जाता है। अब 45 दिन बीत गए। जेल जो है इंतजार कर रहा है कि जो महेंद्र तड़वी है वो वापस आएगा। इधर महेंद्र तड़वी आया नहीं। जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उसने लोकल पुलिस को इत्तला किया और कहा कि महेंद्र तड़वी भाग गया। अब क्या करें? लोकल पुलिस ने ढूंढना शुरू किया, लेकिन उस टाइम ना सीसीटीवी कैमरा था, ना ही फोन था कि आप लास्ट लोकेशन निकाल लें, ना ही कोई ऐसी चीज थी। लोकल पुलिस करे क्या? घर वालों से पूछताछ की। घर वालों ने कहा कि नहीं, वो तो नहीं आया था। आसपास के लोगों से पूछताछ की कि भाई किसी ने कुछ देखा? आसपास के लोगों ने कहा कि नहीं, हमने कुछ नहीं देखा, वो तो आया ही नहीं था। 2-3 सवाल और 2-3 दिक्कतें थी। पहली दिक्कत ये थी कि 7 साल बाद महेंद्र तड़वी कैसा दिखता है किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि 7 सालों में आदमी का हेयर स्टाइल बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, और बाहर का खाना, जेल का खाना, तो शक्ल सूरत, रंग रूप सब बदल जाता है। तो आदमी पहचाने कैसे? लिहाजा महेंद्र तड़वी के बारे में पुलिस वाले जहाँ जहाँ पता कर सकते थे वहाँ वहाँ पता किया, लेकिन कहीं से ना कोई जानकारी मिली, ना ही कहीं से कुछ अता पता चला। देखते देखते पूरा साल 2000 बीत गया और महेंद्र तड़वी कोर्ट, कचहरी और कानून की नज़र में भगोड़ा घोषित हो गया। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया और साल 2000 से 2005 आया, फिर साल 2010 आ गया, फिर 2015 आ गया, फिर साल 2020 आ गया। महेंद्र तड़वी को गायब हुए टोटल 20 साल हो चुके थे। गांव वालों ने, आसपास के लोगों ने 7 सालों से महेंद्र तड़वी को देखा तक नहीं था। तमाम लोग परेशान थे। पुलिस वाले भी इस केस को सुलझाना चाह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये केस ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अचानक से साल 2020 में इस केस को फिर से हवा मिलती है। दरअसल कोर्ट का आदेश आता है कि एक बार फिर से कोशिश की जाए उन तमाम लोगों के बारे में जो लोग भाग गए, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि साल 2020 में कोरोना आया था और कोरोना में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो अलग अलग जगहों से भाग के अपने गांव आए थे। कुछ को ये था कि गांव नहीं रहेंगे तो कहीं रह ही नहीं पाएंगे। कुछ को ये था कि भाई गांव चलो, आखिरी बार मिल लो, क्या पता ज़िंदगी कैसी हो। तो साल 2020 में पुलिस के पास एक मौका मिला कि चलो फिर से खोजते हैं। जब खोजने की शुरुआत हुई, अच्छा एक चीज़ और हुई थी कि ये चेक किया गया था जेल में भी कि जो ज़्यादा सीरियस अपराधी ना हो या फिर जो काफ़ी साल से जेल में हो तो उनको घर पे भेजा जाए। कोरोना ख़त्म होगा तो वापस बुलाया जाएगा। तो वहाँ से भी महेंद्र तड़वी का नाम वायरल हुआ, लेकिन कुछ पता था नहीं। अब इसी दौरान जब महेंद्र तड़वी के बारे में फिर पता किया और फिर पता नहीं चला तो ये मामला जो है फ्लाइंग स्क्वाड को दे दिया गया और कहा गया कि आप पता करो। ये मामला फ्लाइंग स्क्वाड तक गया। फ्लाइंग स्क्वाड पता करना शुरू करती है, अपने तमाम मुखबिरों को एक्टिव करती है, अपने तमाम जो लोग हैं जो पुलिस के अंडर काम करते हैं पैसे पे या फिर किसी रंजिश में, उनको एक्टिव करती है और पता करना शुरू करती है। 20 साल में ना ही महेंद्र तड़वी ने किसी से मुलाकात की थी, जिंदा था ये मर गया इसके बारे में भी किसी को कोई जानकारी नहीं। कैसा दिखता है, क्या रंग रूप है, क्या हुलिया है, किस बोली भाषा में है, देश में है, विदेश में है, जिंदा है, मुर्दा है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, गुजरात में, तमिलनाडु में, कहाँ है, किसी के पास कोई जानकारी नहीं। और सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा सवाल कि जिंदा भी है या नहीं ये भी नहीं पता। यानी पुलिस वालों को 150 करोड़ की जनसंख्या पर 150 करोड़ की आबादी में एक आदमी को खोजना था बिना शक्ल सूरत। लेकिन पुलिस वालों ने बीड़ा उठाया और कहा खोजेंगे। सबसे पहले आसपास के लोगों से पूछताछ की कि आपने कुछ देखा। अपने लोकल मुखबिरों को एक्टिव किया, उनसे भी पूछा कि आपने कुछ देखा। ये तमाम चीज़ें पुलिस वाले जब कर रहे थे और 20 साल बाद जब जी जान से इस केस में जुटते हैं तो किस्मत से एक क्लू हाथ लगता है। दरअसल पुलिस को किसी ने बताया कि साहब जब से महेंद्र तड़वी जेल से निकला और जब से ये गायब हुआ, इसी के कुछ महीने बाद एक शख्स आके इस गांव में रह रहा, पिछले 20 सालों से इसी गांव में है। और ताजुब की बात यह है कि जब कोरोना काल आया था ज़्यादातर लोग अलग अलग जगहों पे जाके रहने लगे, अपने पैतृक घर चले गए, गांव चले गए।
लेकिन ये शख्स न जाने कहाँ से आया है कि 20 सालों से यहीं रह रहा। इसके बारे में जब पता करो तो ज़्यादा जानकारी नहीं है। इसके पूर्वज कौन है, इसके माँ बाप कौन है, कुछ पता नहीं, कोई जानकारी नहीं। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनने का तो सन्न रह गए। उसने कहा कि भाई कौन है। पूछा तो पता चला कि उस आदमी का नाम भोगीलाल धोड़िया है। पुलिस ने कहा कहाँ मिलेगा ये भोगीलाल। तो आसपास के लोगों ने एड्रेस बताया कि साहब गांव के जस्ट बगल। अब पुलिस की टीम भोगीलाल धोड़िया से मिलने के लिए उसके घर पे जाती है। जाने के बाद अब पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन यहां कई दिक्कतें थी कि ये कोइंसिडेंट भी हो सकता है कि एक आदमी 20 साल पहले यहां के बसा हो। और दूसरी बड़ी बात कि जब ये क्राइम हुआ था उस टाइम ना तो आधार कार्ड था, ना ही पैन कार्ड था। तो अगर आदमी ये कह भी दे कि मैं नहीं हूं तो आप पहचान ना तो फिंगरप्रिंट से आप करवा सकते हैं, ना ही रेटिना से आप करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी बात ये कि उस टाइम जो ऑफिसर थे जो इस क्राइम को, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वो कहाँ है, रिटायर हो गए, कईयों की तो मौत हो गई, कई अपना होश चेत खो बैठे होंगे, कई इस कदर बुजुर्ग हो गए कि खुद उनकी आंखें कमजोर। 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया। पता कैसे चले? बहरहाल पुलिस वाले भोगीलाल धोड़िया के पास जाते हैं। जाने के बाद उससे पूछताछ शुरू करते हैं कि आप कौन है दादा, कहाँ के हैं। रिपोर्ट्स की अगर माने तो इस बुजुर्ग की उम्र 70 साल थी इस टाइम, साल 2020 में। 70 साल के बुजुर्ग से एक पुलिस वाला पूछताछ कर रहा कि आपके माँ बाप कौन है, आधार कार्ड भी मांगा। ये तमाम चीज़ें जब पूछताछ की गई, तमाम तरह से पड़ताल की गई। अच्छा, बहाना उसमें बनाया गया कि आपको आपके घर भेजना होगा, कोविड टाइम है। तब धीरे धीरे जो भोगीलाल धोड़िया था इसने अपना मुंह खोला, पूरी कहानी बताई। और ये कहानी इतनी हैरान करने वाली है कि पुलिस वाले भी जब सुनते हैं तो सुनने का सन्न रह जाते हैं। दरअसल जब भोगीलाल धोड़िया, या फिर साफ शब्दों में कहें कि महेंद्र तड़वी, जेल से निकलता और निकलने के बाद जटाजूट बढ़िया बना के पहुंचता है और गांव में जाता है। जब गांव वाले इसको नहीं पहचानते तो फिर टूट जाता है। टूटने के बाद वापस लौटता है, सोचता है जेल चला जाऊं। लेकिन इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर 7 ही साल में मेरे घर वालों ने, मेरे अपनों ने मुझे पहचानना बंद कर दिया तो क्या 1-2 साल में जो पुलिस वाले हैं मुझे नहीं भूल जाएंगे। तब इसने आइडिया लगाया। ये गांव के आसपास ही भटकता रहा, अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा और सेव करवा लिया इसने, ताकि जेल वाले लुक से भी ये चेंज हो जाए। अच्छा, पुलिस वाले इधर उधर आते जीप उप से, तो उस टाइम जीप गांव में एकाध होती थी, तो गाड़ी आते ही ये पहचान जाता, वहां से गायब हो जाता। इसी के बाद फिर एक दूसरे गांव में गया, वहां पे एक लड़की इसको पसंद आई। इसने उस लड़की से शादी कर ली। शादी करने के बाद ये वापस अपने गांव आता है। आने के बाद वहाँ पे आसपास के लोगों को बताता है कि शादी करके आया है और यहाँ पे रोज़गार खोजेगा। तब गांव में बहुत सारी ज़मीनें होती थी। उस टाइम इतना ज़मीन का लालच भी लोगों को नहीं था। लोग अतिथि देवो भव में बिलीव करते थे। तो इसको भी गांव के बाहर एक कुटिया दे दी गई, सोच के कि नई नवेली बहू के साथ आया है, रहेगा। कुछ दिन तक लोगों ने खाना वाना दिया, फिर इधर उधर मेहनत मजदूरी करके इसने कुछ रोटियां कमाई। फिर आसपास के खेतों को इसने खुद बोना जोतना शुरू कर दिया। अच्छा, ऐसे खेत उस टाइम जिसको यूज में लोग नहीं लेते थे, उस पर ध्यान नहीं दिया और देखते ही देखते वहाँ का ये निवासी बन गया। फिर आधार कार्ड आया तो इसने आधार कार्ड बनवा लिया। धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो गई, वहाँ का एक नागरिक हो गया, बात आई गई हो गई। लेकिन कोरोना काल में जब पुलिस वालों ने इसकी कुंडली खंगाली, तब 20 साल बाद ये पकड़ा गया। ताजुब की बात यह है कि इसकी जो बीबी अभी है उसकी उम्र बामुश्किल कुछ भी आप मान ले, कम से कम तो 60 साल होगी। उस बेचारी महिला को भी नहीं पता था कि उसका जो पति है वो अपनी पहली पत्नी को मार चुका, या फिर उसका नाम महेंद्र तड़वी है। महेंद्र तड़वी का जो नाम था पूरी तरह इतिहास बन चुका था। सबूतों के साथ खिलवाड़ करके उसको मिटा दिया गया था। लेकिन 20 साल बाद फाइनली ये नाम पकड़ा जाता है। अब आप सोचिए कि इसकी उम्र, आपने थंबनेल पे इसका चेहरा देखा होगा, कितना बुजुर्ग और कितना मासूम लग रहा। शायद अगर जेल ये रहा होता तो अब तक ये बाहर आ जाता अच्छे व्यवहार के चक्कर में। लेकिन अब ये 70 साल की उम्र में जेल जाएगा बेचारा, और क्या होगा क्या नहीं, बड़ा अफसोसनाक है। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा।
और अगर आप ऐसी कहानियाँ सुनने के शौकीन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी किसी कहानी के साथ, किसी घटना के साथ और अपने मेन हेडलाइंस हो जवाब कौन देगा के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।